डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 स्वस्तिक शिक्षण संकुल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार चौहान आज आपको स्वाध्याय पोथी का 4th पार्ट करवा रहा हूँ जो सन टूर है। यू हैव रीड द लेसन एंड यू हैव डन दिस वर्क। इसे ध्यान से देखिएगा, इसकी PDF भी मैं आपको भेज दूँगा और इसे आप कंप्लीट करिएगा अपनी कॉपी में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। What does the wind say to the sun one day? एक दिन हवा सूरज को क्या कहती है? तो इसका जवाब लिखना है Wind says I am the strongest in the world. मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, यानी सबसे ज़्यादा मजबूत हूँ। What does the sun suggest? दूसरा क्वेश्चन है आपका What does the sun suggest the wind to do? सूर्य हवा को क्या करने के लिए कहता है? सन सजेस्ट सूर्य कहता है कैन यू मेक द मैन टेक ऑफ हिज कोट? क्या तुम इस व्यक्ति को कोट उतरा सकती हो? क्या इसको मतलब कोट उतारने में तुम समर्थ हो, उसका कोट उतर जाए। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द वाइंड डू टू मेक द टेक ऑफ हिज कोट? और हवा क्या करती है उस आदमी का कोट उतारने के? द वाइंड ब्लोज हार्डर एंड हार्डर, हवा तेज़ी से चलती है टू मेक द मैन टेक ऑफ हिज कोट, कि आदमी अपना कोट उतार दे। अगला क्वेश्चन है फोर्थ व्हाट डज द सन डू टू मेक द मैन टेक ऑफ हिज कोट? सूर्य क्या करता है कि उससे आदमी अपना कोट उतार दे? तो आपको जवाब देना है द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली, सूर्य बहुत तेज़ी से चमकता है टू मेक द मैन टेक ऑफ हिज कोट, जिससे कि आदमी अपना कोट उतार दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ हु विन्स द सन और द विंड? कौन जीतता है, हवा या सूरज? तो यहाँ पे आपका जवाब लिखना है द सन विन्स ही वॉज एबल टू मेक द मैन टेक ऑफ हिज कोट। सूर्य जीत जाता है और वह सक्षम हो जाता है कि वह आदमी का कोट उतरा दे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है सेकंड, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ गद्यांश आपका दिया हुआ है, उस गद्यांश के मुताबिक आपको आंसर लिखने हैं। पहले मैं आपको इस गद्यांश की हिंदी बता देता हूँ। देखिए डायलॉग्स में है वृंदा मम्मी वेयर हैव यू केप्ट माई प्रोजेक्ट वर्क? वृंदा कहती है कि माँ आपने मेरा प्रोजेक्ट वर्क कहाँ रखा? माँ जवाब देती है, मम्मी कहती है इन योर कबोर्ड, आपकी अलमारी में। वृंदा एंड वेयर हैव यू पुट माई कलर बॉक्स, कि आपने मेरे कलर बॉक्स कहाँ रखे हैं? इन योर ड्रॉर, कि मैंने तुम्हारी ड्रॉर में रखे हैं। ड्रॉर का मतलब दराज में। वृंदा आई कांट फाइंड माई साइंस बुक। वृंदा कहती है कि मुझे अपनी साइंस की बुक भी नहीं मिल रही है। मम्मी जवाब देती है आई पुट इट ऑल्सो इन योर कबोर्ड, कि ये भी मैंने आपकी कबोर्ड में रखी है। अब पहला क्वेश्चन है बिटवीन whom हैज़ द डायलॉग टेकन प्लेस, कि डायलॉग्स किन किन के बीच में हैं? तो द डायलॉग टेकन प्लेस बिटवीन मदर एंड डॉटर, ये डायलॉग्स माँ और बेटी के बीच के हैं। दूसरा क्वेश्चन है वेयर हैज़ वृंदाज मम्मी कैप्ट वृंदाज प्रोजेक्ट वर्क? वृंदा की माँ ने वृंदा का प्रोजेक्ट वर्क कहाँ रखा था? तो मदर कैप्ट द प्रोजेक्ट वर्क इन द कबोर्ड। आपको लिखना है कि माँ ने प्रोजेक्ट वर्क अलमारी में रखा था। तीसरा क्वेश्चन है वेयर हैज़ वृंदास कलर बॉक्स बीन पुट? वृंदा के कलर बॉक्स कहाँ रखे गए थे? तो आपका जवाब है वृंदा के कलर बॉक्स कपबोर्ड में रखे गए। इसी प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एक और जो पैसेज है वो आपको मैं अभी पढ़ के इसकी हिंदी बता देता हूँ, उसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। इन योर साइंस बुक्स यू हैव रेड अबाउट एनर्जी। आपने अपने विज्ञान की पुस्तक में एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। एनर्जी यानी शक्ति। डू यू नो व्हाट इज़ मीन बाय सोलर एनर्जी? आप जानते हैं कि सोलर एनर्जी का मतलब क्या होता है? वेल इट इज़ एनर्जी फ्रॉम द सन। सोलर मीन्स फ्रॉम द सन। इसका मतलब होता है कि ये एनर्जी सूर्य से, सोलर का मतलब यहाँ पे सूरज है,
सूरज से ये शक्ति हमें प्राप्त होती है। एज़ यू आर ऑलरेडी नो, कि आप पहले से जानते हैं, द सन इज़ अ ब्राइट स्टार, सूर्य एक चमकता हुआ सितारा है। द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड इट, पृथ्वी और दूसरे ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। दिस इज़ आवर सोलर सिस्टम, और ये हमारा सोलर सिस्टम कहलाया जाता है। मतलब सूर्य के जो 7 के प्लैनेट होते हैं वो सोलर सिस्टम कहलाते हैं। इन इंडिया द सन यूजुअली शाइन्स वेरी ब्राइटली, दैट इज़ वाई द इंडियन समर इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड लॉन्ग। भारतीय सूरज बहुत तेज़ी से चमकता है, इसलिए भारत में जो गर्मी ऋतु होती है, गर्मी का जो मौसम होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस द हॉट समर डेज, वी फील रेस्टलेस। हम सब गर्मियों का अनुभव कर चुके हैं और हम बड़े बेचैन महसूस करते हैं ड्यूरिंग दिस सीज़न, इस ऋतु के दौरान। व्हाट इज़ सोलर एनर्जी? अब यहाँ पे प्रश्न बनता है, व्हाट इज़ सोलर एनर्जी? कि सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी मीन्स एनर्जी फ्रॉम सन। यहाँ पे सोलर एनर्जी का मतलब है सूर्य से मिलने वाली शक्ति। व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? द सोलर मीन्स सन, यहाँ पे सोलर से मतलब सूर्य से है। वाई डू वी फील रेस्टलेस ड्यूरिंग इन इंडिया? भारत में हम गर्मियों में बेचैन क्यों रहते हैं? द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली, इट टू एक्सट्रीमली हॉट एंड लॉन्ग, सो वी फील रेस्टलेस। गर्मियों में भारत में सूरज बहुत तेज़ी से चमकता है, इसलिए हम अपने आप को बेचैन महसूस करते हैं। इसके बाद आपका थर्ड जो है, नाउ वी हैव फाउंड अ वे टू यूज़ अ हॉट रेज ऑफ द सन। तीसरा पैराग्राफ है, नाउ वी हैव फाउंड अ वे टू यूज़ हॉट रेज ऑफ द सन। अब हमने तरीका ढूंढ लिया है कि सूर्य की जो तेज़ गर्मी है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। द साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड द हीट फ्रॉम द सन रेज इनटू इलेक्ट्रिसिटी। वैज्ञानिकों ने सक्सेसफुली बड़ी सफलता से कन्वर्ट कर दिया, मतलब बदल दिया है, हीट फ्रॉम सन रेज, जो सूर्य से मिलने वाली किरणें हैं उसकी जो गर्मी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया। एज़ यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी नीड एनर्जी टू रन व्हीकल्स। हमें शक्ति की ज़रूरत होती है अपने व्हीकल्स चलाने के लिए, टू लाइट आवर होम्स एंड स्ट्रीट्स, हमारी गलियों और घरों को रोशनी देने के लिए, टू कुक फूड, भोजन पकाने के लिए, टू रन फैक्ट्रीज़ चलाने के लिए, इवन टू रन आवर टेलीविज़न सेट्स एंड कंप्यूटर, और यहाँ तक कि हमारे टेलीविज़न सेट्स और कंप्यूटर भी इससे चलते हैं। वी मेक यूज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट पर्पस। हम अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार की शक्ति को काम में लेते हैं। इन द सेम वे, इसी प्रकार से, वी गेट एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हम कई स्रोतों से एनर्जी प्राप्त करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं। दीज सोर्सेज आर कोल, पेट्रोल, वाटर, वाइन एंड सो ऑन। और ये सोर्सेज क्या हैं, ये संसाधन क्या हैं? कोयला, पेट्रोल, पानी, हवा। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन है, हाउ इज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम सन रेज? सूर्य की रोशनी से कैसे बिजली उत्पन्न होती है? द साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड, वैज्ञानिकों ने बड़े सफलता के साथ बदल दिया है, द हीट फ्रॉम सन रेज इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो सूर्य की हीट मिलती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट डिफरेंट पर्पस इज़ एनर्जी यूज्ड? किन किन कामों में एनर्जी यूज़ की जाती है, किन किन कामों में इस शक्ति को काम में लिया जाता है? तो वी नीड एनर्जी टू रन व्हीकल्स, टू लाइट आवर होम्स एंड स्ट्रीट एंड कुक फूड, रन फैक्ट्रीज, इवन टू रन टेलीविज़न एंड कंप्यूटर। तो इन सारे कामों में एनर्जी यूज़ की जाती है, जैसे हमारे वाहन चलाने के लिए, हमारे घरों और गलियों में रोशनी करने के लिए, भोजन पकाने के लिए और फैक्ट्रीज़ के लिए, यहाँ तक कि हमारे टेलीविज़न सेट्स और कंप्यूटर चलाने के लिए। तीसरा प्रश्न हमारा है, विच आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ गेटिंग एनर्जी? कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं? दीज सोर्सेज आर गेटिंग ऑफ एनर्जी
ये सोर्स हैं हमारे एनर्जी प्राप्त करने के। कोल मतलब कोयला, पेट्रोल, वाटर, वाइन हवा और पानी। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आगे आपका एक और पैराग्राफ जो फोर्थ है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। हैव यू नोटिस शाइनिंग ग्लास लाइक प्लेट्स ऑन द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग? क्या आपने कभी देखा है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, होटल्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती है और ऑफिसेज होते हैं, उनके ऊपर एक चमकती हुई ग्लास की प्लेट होती है। दे आर सोलर हीटर्स। वो क्या हैं पता है आपको? वो सोलर हीटर्स होते हैं। दिस डिवाइस, ये जो उपकरण होता है, कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम द रेज ऑफ द सन। ये सूर्य की रोशनी से शक्ति प्राप्त करता है, एनर्जी प्राप्त करता है, ऊष्मा प्राप्त करता है। दिस एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, और इसको गर्मी में बदलते हैं। द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर एनर्जी इज़ यूज टू हीट वाटर, और इस सोलर एनर्जी को हम यूज़ करते हैं हीट वाटर के रूप में, गर्म पानी के रूप में। दिस वाटर देन इज़ पुट टू वेरियड यूजेस, और इस पानी को हम कई प्रयोगों में देते हैं। सच एज बाथिंग, जैसे नहाने के, कुकिंग खाना बनाने के, क्लीनिंग सफाई, वॉशिंग धुलाई, और ड्रिंकिंग एंड सो ऑन, पीने के और भी कई काम में लिया जाता है। अब क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू वी फाइंड ऑन द टॉप ऑफ सम टॉल हाउसेस? कई घरों के ऊपर हम क्या चीज़ें पाते हैं? तो इसका जवाब है, वी नोटिस शाइनिंग ग्लास लाइक प्लेट्स ऑन द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, कि हमने कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पर चमकती हुई ग्लास की प्लेट्स पाई है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सोलर पैनल भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट फंक्शन डज द सोलर सिस्टम सेट ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग डू? क्या काम करते हैं जो सोलर सिस्टम जो होते हैं हमारी बिल्डिंग के टॉप पे? तो इसका जवाब लिखा है, दिस डिवाइस कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम रेज ऑफ द सन। ये डिवाइस जो है, ये उपकरण जो है, सूर्य की गर्मी, जो सूर्य की किरणें हैं, उससे एनर्जी प्राप्त करती है। दिस एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट, और ये एनर्जी बदल जाती है हीट में। और तीसरा है, विच आर द वेरियड यूजेस ऑफ वाटर? पानी के क्या उपयोग हैं? तो द वेरियड यूजेस ऑफ वाटर एज बाथिंग, पानी के उपयोग नहाने के काम में लेते हैं, कुकिंग खाना बनाने के काम में लेते हैं, क्लीनिंग सफाई के लेते हैं, वॉशिंग धुलाई के, ड्रिंकिंग एंड सो ऑन, पीने के और भी काम में हम लेते हैं। अगला पैराग्राफ हमारा जो है उसको मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। द एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द सोलर रेज कैन आल्सो लाइट बल्ब्स एंड कीप आवर होम्स, ऑफिसेज एंड स्ट्रीट्स इल्यूमिनेटेड। द एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर रेज, जो सूर्य की किरणों से हमें शक्ति प्राप्त होती है, कैन आल्सो लाइट बल्ब्स, उससे बल्ब जल जाते हैं, कीप आवर होम्स, ऑफिसेज एंड स्ट्रीट इल्यूमिनेटेड, उससे हमारे ऑफिस और घर और गलियां चमक जाती है, मतलब उसमें रोशनी हो जाती है। देयर आर सम विलेज एंड इंडस्ट्रियल एरियाज इन गुजरात, गुजरात का कुछ ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्र है, वेयर दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड, जहाँ पे इस एनर्जी के सोर्स को, संसाधन को हम प्रयोग में लेते हैं। किस लिए लेते हैं? टू लाइट अप द स्ट्रीट एट नाइट, जो गली की लाइटें हैं वो रात में जलाई जाती है। दस विद देयर इनोवेटिव आइडियाज़, इस प्रकार से इनका जो इनोवेटिव आइडिया है, मतलब आविष्कार वाला आइडिया है, एंड हार्ड वर्क साइंटिस्ट, और वैज्ञानिकों का कठोर परिश्रम है, हैव टर्न द बैन इनटू ब्लेसिंग, उसने एक अभिशाप को आशीर्वाद में बदल दिया। मैन हैज़ टेकन हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आदमी ने साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप्ड वेरियड वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, कई तरीके बनाए जिससे कि एनर्जी प्राप्त की जा सके, एंड डिफरेंट सोर्सेज, कई संसाधनवादी। द सन इज़ सोर्स ऑफ एबिडेंट एनर्जी, सूर्य जो है एनर्जी का प्रचुर साधन है, एबिडेंट का मतलब प्रचुर साधन है। लेट्स होप, हम आशा करते हैं, दैट वी आर एबल टू
यूज़ सोलर एनर्जी, कि हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करें, एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू रिमोट एरियाज़ इन आवर कंट्री, और हमारे देश को जो रिमोट एरियाज़ हैं, मतलब दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम ये चीज़ें या बिजली को पहुँचाएँ। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ सोलर एनर्जी हेल्पफुल टू सम विलेजेस एंड इंडस्ट्रियल एरियाज़ इन गुजरात, कि सोलर एनर्जी जो है गुजरात के कुछ क्षेत्रों में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब है, देयर आर सम विलेजेस एंड इंडस्ट्रियल एरियाज़ इन गुजरात, कि गुजरात के कुछ गाँवों में और औद्योगिक क्षेत्रों में वेयर द सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड, वहाँ पे एनर्जी को यूज़ किया जाता है, सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है। लाइट अप द स्ट्रीट्स एट नाइट, रात में स्ट्रीट की गलियों की लाइट जला रहे। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ हैज़ मैन डेवलप्ड वेरिड वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कि इंसान जो है अलग अलग संसाधनों से किस प्रकार से एनर्जी प्राप्त करता है। तो आपका जवाब है, मैन हैज़ टेकन हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आदमी ने विज्ञान और तकनीक की मदद से एंड डेवलप्ड वेरियड वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, आदमी ने विज्ञान और तकनीक की मदद से कई तरीक़ों से शक्ति प्राप्त की है, एनर्जी प्राप्त की है, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग संसाधनों से। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ रे ऑफ होप अकॉर्डिंग टू द राइटर, आशा की किरण क्या है लेखक के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू राइटर, लेखक के मुताबिक, टू यूज़ सोलर एनर्जी एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टू रिमोट एरियाज़, कि हम सोलर एनर्जी को उत्पन्न करें और गांव-गांव बिजली पहुंचाएं या दूर के क्षेत्रों में बिजली पहुंचाएं, यही हमारी आशा की किरण है। आगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स इन द बॉक्स। यहाँ पे आपको सही जवाब बॉक्स में लिखना है। द सोलर सिस्टम कंजिस्ट ऑफ, सोलर सिस्टम कंजिस्ट ऑफ द सन, ये आपका जवाब है। द स्ट्रिंग रेज ऑफ द सन कॉज, सूर्य की तेज किरणें कारण है सन स्ट्रोक, तेज सूर्य की किरणें। द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी डज नॉट हेल्प अस इन वन ऑफ द फॉलोइंग, सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी हम किन चीज़ों में काम में नहीं ले सकते। तो बिल्ड हाउस, क्योंकि व्हीकल चलाने में काम आती है, भोजन बनाने में काम आती है, फैक्ट्रीज़ में काम होती है, सिर्फ और सिर्फ मकान नहीं बनाए जा सकते। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से एनर्जी का सोर्स कौन सा नहीं है। वाइड है, वाटर है, कंप्यूटर नहीं है, तो इसमें सी भर देंगे आप। और डी कोल भी है। द सन कैन बी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन कंट्री लाइक इंडिया, कैसे देश में सूर्य एनर्जी का बड़ा साधन है, तो आप लिखेंगे इसमें वार्म, भारत जैसे गर्म देशों में। अगला है, न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन कंक्लूडेड इन गुजरात, तो इसका सही जवाब है टू टैप सोलर एनर्जी इन अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। सातवां क्वेश्चन है, विद एंड हार्ड वर्क साइंस दे हैव बीन एबल टू टर्न द बैन इनटू ब्लेसिंग, तो विद गुड या इनोवेटिंग आइडियाज़, इसमें आप भरेंगे इनोवेटिव आइडियाज़। आठवां क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ बैन इज़, बैन का मीनिंग क्या होता है, तो अ कॉज ऑफ कंटिन्यूस ट्रबल, लगातार परेशानी को हम बोलते हैं बैन या शाप। आगे आपका से द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट्स आपके सही हैं या गलत हैं। सोलर एनर्जी मीन्स एनर्जी फ्रॉम द सन, सोलर एनर्जी का मतलब होता है सूर्य से प्राप्त हुई एनर्जी, सही है। वी फील रेस्टलेस ड्यूरिंग समर बिकॉज स्कॉर्चिंग हीट, हम गर्मियों, सॉरी इससे पहले दूसरा है, द सन इज़ ब्राइट प्लैनेट, सूर्य एक गर्म ग्रह है, सही है। वी फील रेस्टलेस ड्यूरिंग समर बिकॉज ऑफ स्कॉर्चिंग हीट, गर्मियों में हम बेचैन महसूस करते हैं क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, सही है। द सन इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी, सूर्य ही नहीं एनर्जी का साधन है, हाँ सही है, कि और भी कई साधन हैं एनर्जी के।
द सन इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, सूर्य प्राकृतिक संसाधन है एनर्जी का, बिल्कुल सही है। अगला है द प्लेट्स फिटेड टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स आर कॉल्ड कुकर्स, जो प्लेट्स छतों पर होती है उसे कुकर कहा जाता है, गलत है ये, उसे सोलर एनर्जी का प्लेट्स कहा जाता है। और सातवां, द एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द सोलर रेज कीप आवर स्ट्रीट इल्यूमिनेटेड, ये भी बिल्कुल सही है। जो सोलर से, सूरज से हमारे को शक्ति मिलती है उससे हमारी गलियाँ चमकती है, बिल्कुल सही है। अब आगे आपको बढ़ना है जो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब है, तो पहले में आपको बढ़ना है डू, दूसरे में गो, तीसरे में गिव और तीसरे में चौथे में बॉट। इसी प्रकार से पांचवा जो आपका है उसमें बढ़ना है हैव लेफ्ट, विल मिस और हैव कंसल्टेड। इसी प्रकार से आगे आपको जो टेंस दे रखे हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। उस टेंस को मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पे। पहले में विजिटेड बढ़ना है, दूसरे में हैव सीन बढ़ना है, तीसरे में एक्सेप्टेड बढ़ना है, चौथे में हैव बीन, पांचवें में डिसाइडेड और लास्ट में आपको बढ़ना है मोटिवेटेड, ईडी लगा देना मोटिवेट में। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है यूनिट 4 का। इसका अगला पार्ट में आपका नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे, आप इसे अपनी कॉपी में भर दीजिएगा। आपको जो जो बताया उस तरीके से आपको ये काम करना है और कंप्लीट करना है। इसके बाद जब आपका ये चौथा यूनिट पूरा हो जाएगा, मैं आपको ऐसे राइटिंग भेजूँगा, उन ऐसे राइटिंग्स को भी आपको समय पर पूरा करना है। और कंप्लीट योर वर्क टाइमली, बी सेफ, बी केयरफुल। थैंक यू वेरी मच।